हेलो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोल रहा हूँ जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं। बस आप लोग ये वीडियो शेयर कर लो ताकि इस इंडस्ट्री में दूसरा किसी सुशांत की डेथ ना हो इस तरीके से यार, और किसी को आगे बढ़ने से रोका ना जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा गंदी है यार। बहुत करप्शन है इस इंडस्ट्री में। मैं बहुत टाइम तक मॉडलिंग करता रहा, थिएटर भी करता रहा, बट जब मैंने इस इंडस्ट्री का करप्शन देखा तो मैं यार समझ नहीं आया मुझे, मैं क्या करूँ आगे। बहुत डिप्रेशन में चला गया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इतने अमेजिंग एक्टर जहाँ पे लोगों को एडमिशन तक नहीं मिलता, वो वर्सोवा गांव में एक बिल्डिंग में रहते हैं सारे के सारे, उनको चांस तक नहीं मिलता। क्या सोच के उन लोगों ने ग्रेजुएशन करी है जब उन लोगों को काम ही नहीं मिल रहा? क्या काम मिलता है? एक छोटा सा नौकर का रोल दे दिया या किसी का एक दोस्त बना दिया छोटा मोटा, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के रोल के लिए भी उनको कई कई साल तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उनको छोटा मोटा कहीं रोल मिलता है। और बहुत सारे एक्टर्स के मैं आप लोगों को नाम बताऊंगा एनएसडी के, जो शायद आपको पता भी नहीं, आप रोज़ उनको मूवीज़ में देखते रहते हो लेकिन हम कभी उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बट तो इतना ज़्यादा करप्शन ये है। तो आगे सवाल मेरे पास एक सबसे ज़्यादा कॉमन ये आया था कि लड़कियों के बारे में, कि लड़कियां इस इंडस्ट्री में क्यों सेफ नहीं है। भाई लड़कियां तो इनके लिए एक तरीके से सेक्स टॉयज है और कुछ भी नहीं है। जो अच्छी एक्ट्रेस है उनको तो ये काम ही नहीं देते ना, उनसे क्या लेना देना है इनका, क्योंकि उनके अंदर सेक्स अपील नहीं है। सारी मॉडल्स या फिर मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, खाली इन्हीं लड़कियों को क्यों चांस मिलता है एक्टिंग में? दूसरे तुम्हें क्या लग रहा है थिएटर में लड़कियां नहीं होती अच्छी अच्छी? कोई रानी मुखर्जी, आलिया भट्ट जितनी 5 फुट हाइट की लड़की जिसके अंदर सेक्स अपील हो लेकिन एक्ट्रेस बहुत अच्छी हो, कितनी को आपने देखा जिनको चांस मिल गया और जो एक्टिंग कर रही हैं अभी? एक भी नहीं मिलेगी आपको। कोई मिलेगी तो साइड में नौकर का रोल करती हुई मिलेगी, या दूध बांटती हुई मिलेगी, या कुछ और एक्स वाई जेड छोटा मोटा रोल करती हुई शायद उनको चांस दे दिया जाता, अदरवाइज वो भी नहीं दिया जाता उनको चांस। कपूर फैमिली इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में बैठी हुई है, क्यों वो अपनी लड़कियों को फिल्मों में नहीं आने देना चाहते? क्यों धर्मेंद्र अपनी लड़कियों को फिल्मों में नहीं आने देना चाहता था? क्योंकि उनको इसका करप्शन पता, इसका गंद पता है, हर इंसान की गंदी नज़र उन्हें पता है, क्योंकि वो खुद ये काम कर चुके हैं। उनको पता है फिल्मों की आड़ में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स कितना कुछ करते हैं लड़कियों के साथ यार। लड़कियां जिस सिर्फ और सिर्फ इनके लिए साले सेक्स टॉयज है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इनके लिए। वो भी 10-15 साल तक उनको यूज़ करना है, उन्होंने उठा के फेंक देना है। और रही बात, अभी मेरे पास और एक बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है और बहुत सारे लोग ऑफेंड भी कर रहे हैं सलमान खान को, कि सलमान खान तो ऐसा है, सलमान खान ने अच्छी मूवीज़ करी हैं। भाई मुझे तुम ठीक से सोच के बताना, सलमान खान ने इंडस्ट्री को दिया क्या है या इंडस्ट्री के लिए किया क्या है? क्यों उसको भाई 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 लोग बोलते रहते हैं? भाई वो वाला भाई नहीं है, वो भाई है, अंडरवर्ल्ड भाई है वो। मैं चौड़े में बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री का भाई है, डॉन है वो इंडस्ट्री का। उसके बिना इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर सकता। अब तो जैसे होता है ना कि अंडरवर्ल्ड भाई से पंगा ले लिया मतलब जान से हाथ धो बैठना, तो सेम इंडस्ट्री का बॉलीवुड का भी यही है कि अगर इससे पंगा ले लिया तो आप गए काम से, आपका कुछ नहीं हो सकता। इंडस्ट्री में भी नहीं होने देगा, बाहर तो ऐसी हालत कर देगा कि शायद आप सुसाइड कर लो या मर्डर हो जाए आपका, इतना बुरा हाल आपका हो जाएगा। सलमान खान की मूवीज उठा के देख लो यार, सारी की सारी उसकी मूवीज सिर्फ और सिर्फ अदर कास्ट मिलके बनाती है। आप हम आपके कौन, उसकी सबसे बड़ी हिट मूवी है, उसमें सारी अदर कास्ट है। वो एक फैमिली ड्रामा थी। आलोक नाथ, अनुपम खेर, रेणुका राणा, माधुरी दीक्षित, रीमा लागू, यार इन सब लोगों ने मिलकर उस मूवी को मूवी हिट बनाया था। इन लोगों का क्रेडिट कहाँ है? क्यों नहीं दिया जाता इन लोगों को वो क्रेडिट? सलमान खान जैसा ओवर एक्टिंग करने वाले को तुम सारा क्रेडिट उठा के दे देते हो। जो भी इसकी हिट मूवीज रही है, वांटेड से इसने कमबैक किया था, बिल्कुल बुरी तरह से पिट चुका था ये एक्टर एकदम ही, क्योंकि इसके इसके केसेस इतने ज़्यादा हो गए थे। ऐश्वर्या से झगड़े का केस इसका सामने आया, पीटा है उसे लिटरली, सच बता रहा हूँ मैं। उसके बाद विवेक ओबरॉय से इसका झगड़ा हुआ, लोगों पे शराब पी के गाड़ियाँ चला दी, ब्लैक बग का शिकार, इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे लोगों के बीच में, इसकी इमेज पूरी स्पॉइल हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। उसके बाद 2019 में इसने बीइंग ह्यूमन का निर्माण करके लोगों के सामने अपनी पहले इमेज को अच्छा बनाया है। आप क्रॉनिक क्रोनोलॉजी समझिए। बताया गया, मीडिया ये बताता है कि ये बहुत पहले से चैरिटी करता था, छुप के करता था, लोगों को बताता नहीं था। ये सिर्फ तरीका था लोगों के सामने इसकी इमेज को अच्छा बनाने का, जो कि पीआर कंपनी का काम होता है। पीआर कंपनीज टके के भाव में है बॉम्बे में, 5,000 से लेकर 5 करोड़ तक की पीआर कंपनी जो आपकी इमेज को यूं ठीक बना देती है। हजारों न्यूज़पेपर है उनके पास, 50 न्यूज़ चैनल्स में छपवा देंगे। 5 साइकिल अगला बंदा बांटने के लिए जाता तो 50 न्यूज़पेपर में छप के आता, सलमान खान ने साइकिलें बांट दी, आटा बांट दिया, चूरन बांट दिया, ये कर दिया वो कर दिया। जो बंदा एक क्रिमिनल है, पूरे इंडिया को पता है कि वही बंदा गाड़ी चला रहा था, उसी ने ही उनको मारा है, बट स्टिल कोई कुछ कर नहीं सकता।
क्योंकि पॉलिटिशियन, जज, सब के सब करप्ट है साले, सब बिक जाते हैं। पॉलिटिशियंस का तो खैर कहना ही क्या है, इनसे ज्यादा करप्ट तो इस दुनिया में है ही नहीं। जो इंसान दाऊद की पार्टियों में जा जाके नाच रहा है यार वहां पे, और उसकी मूवीज का पैसा लगता था उसकी फिल्मों में, ऐसा कैसे आप लोगों ने यकीन कर लिया यार? इट्स जस्ट कि वो लोग हमें वो दिखा रहे हैं, रियलिटी नहीं है। जो अच्छे एक्टर्स हैं ना वो अलग ही लेवल के हैं, वो कर लेते हैं काम। सलमान खान अपनी इमेज कैसी दिखाएगा लोगों के बीच में? सिर्फ खाली कि मैं तो फैमिली मूवीज कर रहा हूँ, किसिंग सीन नहीं दे रहा, कुछ बेड सीन नहीं देता, यहाँ तक कि भाई अपना लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को उसको वो इमेज दिखानी, अपनी अच्छी इमेज दिखानी। अबे क्या साधु संत है तू? तो छोड़ दे ना, जाके बोधि धर्म अपना ना, जाके तू छोड़ दे, मॉन्क बन जा। अगर तू इतना ही संत है तो जाके लोगों की हेल्प कर बस। खाली प्रोडक्शन हाउस तो तेरा चल ही रहा है ना, तुझे मूवीज में क्यों आना? भाई एक्ट्रेस खाता है उनको, चबाता है। पूजा मिश्रा का जाके ना इंटरव्यू सुन लेना, कोई लड़की ये नहीं बोलेगी चौड़े में कि हाँ इसने मुझे फक किया, मेरे मुंह में इसने ये किया, ऐसे इसने मेरे साथ सेक्स किया। कोई नहीं बोलेगा ऐसे जाके, इतनी किसी को पब्लिसिटी नहीं चाहिए। और वो लड़की भी बहुत अच्छी मॉडल थी एक टाइम पे, बिग बॉस 9 में भी आई थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, स्टिल शी इज वेरी ब्यूटीफुल। बट उसने उसका यूज किया। और भी बहुत सारी एक्टर्स है जिसका यूज किया, लेकिन ये लोग सामने से आके बोलते नहीं ना, क्योंकि बोलेंगे तो करियर खत्म। और गुनाह करने के बाद आज तक कबूल किसने किया है कि ये मैंने करा है? कभी चोर कबूल करता है कि ये मैंने चोरी करी है? इनके तो क्राइम ही नेक्स्ट लेवल है ब्रो। यार थोड़ा लॉजिकली अगर आप देखोगे ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक बंदे के खिलाफ इतने सालों से कोई भी बात नहीं निकल के आती है कि इसने ऐसा कर दिया। क्यों नहीं निकल के आती है भाई? सारा छुपाया जाता है, निकलेगी कहां से? जो बंदा जिसने इतने सारे लोगों को मार दिया गाड़ी से, वो तक पूरी इंडिया को पता होते हुए वो इंसान बच के निकल आता है। तुम्हें क्या लग रहा है छोटी मोटी चीजें उसके लिए कोई मैटर करती है? अबे लड़कियों का मुंह तो ये यू मिनट से पहले बंद कर देता है इंसान। लड़कियां है क्या इसके लिए? सिर्फ प्रॉप्स, टॉयज। वरना कैटरीना कैफ जैसी को बैक टू बैक मूवीज नहीं दे रहा होता इतनी सारी। सेक्स टॉय है, मुंह पे बोल रहा हूं तुम्हारे, है तो है। हम इंडस्ट्री के हैं, हमें इतना तो पता ही रहता है कि कौन किसको किस तरीके से मूवीज मिल रही है। एक से एक ब्रिलियंट एक्टर्स दिखा सकता हूं मैं तुम्हें बॉम्बे में, इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा उन्हें, जस्ट बिकॉज वो नहीं बनना चाहते इनके सेक्स टॉयज, इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा है। फैशन इंडस्ट्री में सेम हाल लड़कों का है, लेकिन फैशन इंडस्ट्री के ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये सिर्फ अभी मैं बॉलीवुड के ऊपर ही बना रहा हूं। बॉलीवुड का नंगा नाच जो इन्होंने अंदर कर रखा है ना, बहुत गंद मचाया हुआ, बहुत ही ज्यादा गंदा हाल है यार। बट मैं तो सच लेके आता रहूंगा आप लोगों के सामने। प्लीज गाइस सपोर्ट करते रहो और वीडियो को शेयर करो, शायद लोगों की जान बच जाए या उनके सपने टूटने से बच जाए। जय हिंद।